Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम इंटरनेशनल है? तो आंसर है सी, प्रॉब्लम्स ऑफ रेफ्यूजीज। देन सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन राइट्स। इसमें से कौन से राइट्स ह्यूमन राइट्स में नहीं आते? आंसर इज बी, राइट टू इंफॉर्मेशन। देन थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। इनमें से कौन सा दिन इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है? आंसर इज सी, अर्थ डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स विथ रीजन। नंबर 1, it is necessary that all the nations should cooperate in order to find remedies on environmental degradation। environment को जो प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए सारे देशों को मिलकर काम करना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसका सोल्यूशन है 92 और 93 पे। इसका रीजन हमें पेज नंबर 92 और 93 पे मिलेगा। देखिए यहां से इसका आंसर है, ये जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं। आफ्टर द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट स्टार्टेड इन 1990 में ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से द इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशन इंक्रीज एंड देयरफॉर अ नीड फॉर नेशन टू कोऑपरेट विथ ईच अदर एमर्ज। देश का एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना इन्होंने शुरू किया। द थ्रेट टू एनवायरमेंट कॉज्ड बाय पोल्यूशन और बाय लीकेज ऑफ ऑयल और गैस डज नॉट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू वन नेशन। अब एनवायरमेंट को जो नुकसान होता है जैसे कि लीकेज ऑफ ऑयल या गैस की वजह से, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक देश तक ही लिमिटेड नहीं रह गया। ऑल्सो इट इफेक्ट्स आर लॉन्ग टर्म, उसके इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक होते हैं। सो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर नेशंस टू एक्ट विथ ईच अदर्स कंसेंट एंड कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू डील विद दिस इफेक्ट्स। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देशों का एक दूसरे के साथ कंसेंट करना, एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे से कोऑपरेट करना जरूरी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज सीनो इंडियन रिलेशंस आर फ्रेंडली। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सीनो मतलब चाइना, चाइना और इंडिया का रिलेशन फ्रेंडली है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। और स्टूडेंट्स सेम यही क्वेश्चन इसके पहले के चैप्टर में 5th चैप्टर में भी है जिसमें मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, तो वहां से आप ये आंसर देख लेना। मैं उस वीडियो की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए थर्ड पे जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। नंबर 1 इज ह्यूमन राइट्स, पेज नंबर 91। ह्यूमन राइट्स पेज नंबर 91 पे जाएंगे। देखिए यहां पर जो ये हाईलाइटेड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज एमर्ज्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट से ही निकला हुआ है। नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स दैट वी आर एंडोड विद बिकॉज वी आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग। क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं तो इसलिए इंसानों के अधिकार जो है वो हमें पैदा होते ही मिल गए। ये हमारे नेचुरल राइट्स है। एंडोड मीन्स ऑनर्ड विद, गिफ्टेड विद। इन द सेम वे, इसी तरह से ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर नेसेसरी फॉर लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स है जो हमें ह्यूमन बीइंग की तरह जीने में हेल्प करे एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी। और हम सोसाइटी के एक पार्ट है, सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये हमें समझने में मदद मिले, इसलिए ह्यूमन राइट्स बनाए गए हैं ताकि हम इंसानों की तरह जिंदगी जी सके, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे है डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए यहां पर थर्ड का सेकंड, यहां से जो हाईलाइटेड है बस उतना ही लिखिएगा। एट द इंटरनेशनल लेवल द अवेयरनेस एंड नीड ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट वाज एक्सप्रेस्ड इन 1970। इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट को बचाने की जो बात है वो 1970 में एक्सप्रेस की गई थी, शुरू की गई थी। द एक्सपर्ट स्टडिंग द एनवायरनमेंट बिलीव दैट, जो एक्सपर्ट एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं उनका ये मानना है दैट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ लार्ज स्केल एंड द इंक्रीजिंग नीड फॉर एनर्जी हैज एंडेंजर्ड द एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रीज की वजह से और एनर्जी की नीड की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है, एनवायरनमेंट खतरे में है।
केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यानी केमिकल खाद और कीड़े मारने की जो दवा होती है यूज्ड इन एग्रीकल्चर, साउंड पोल्यूशन ड्यू टू व्हीकल, गाड़ियों का साउंड पोल्यूशन, रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी बनती है उसका रेडिएशन, ऑयल लीकेज और लीकेजेस ऑफ केमिकल गैसेस, ये सारी चीजें मेक द एनवायरनमेंट अनसेफ एंड क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम्स। एनवायरनमेंट को ये अनसेफ बनाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस, इस अवेयरनेस की वजह से द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी बिगिन टू बी डिस्कस्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे एनवायरनमेंट को सेफ करने की बात डिस्कस होने लगी है बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में टेररिज्म, पेज नंबर 94। देखिए यहाँ पर ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, टेररिज्म इज स्प्रेडिंग फियर एंड टेरर इन अ सोसाइटी। सबसे पहले तो टेररिज्म क्या है? टेररिज्म समाज में डर और खौफ पैदा करने का नाम है। कैसे? बाय यूजिंग और थ्रेटनिंग टू यूज वायलेंस अगेंस्ट कॉमन एंड इनोसेंट पीपल, जिसमें वो लोग मासूम लोगों के खिलाफ या मासूम लोगों पर वायलेंस करते हैं, उन्हें डराते हैं। क्यों डराते हैं, क्यों मारते हैं? फॉर अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स, ताकि जो उनके पॉलिटिकल गोल्स है वो अचीव हो सके। टेररिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वायलेंस, ये एक ऑर्गेनाइज और पहले से प्लान किया हुआ वायलेंस होता है, अचानक नहीं होता ये। और टेररिज्म हैज मेड अ डीप एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी टेररिज्म का बहुत गहरा प्रभाव और असर पड़ा है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये एक्टिविटी फुलफिल करना है। तो पहला है प्रिपेयर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप, जिसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेस, उसके विजिबल इफेक्ट्स और उसका रेमेडियल मेजर हमें बताना है। तो सबसे पहले कॉजेस देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्यों खराब हो रहा है, उसकी क्या वजह है। तो यहाँ 4 पॉइंट में मैंने लिखा है। पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज। दूसरा इंक्रीजिंग नीड फॉर एनर्जी। तीसरा यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और चौथा ऑयल लीकेजेस। ठीक है, तो ये हो गया कॉजेस। फिर उसके बाद विजिबल इफेक्ट, क्या नजर आ रहा है हमें एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसमें हमें क्या नजर आ रहा है? तो हमें नजर आ रहा है डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो गई है। और एसिड रेन, ये हम विजिबली देख रहे हैं। फिर रेमेडियल मेजर्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन है एफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगल बनाना या प्लांट्स लगाना, कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, नेचुरल फार्मिंग और रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करने से बचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इंडियाज पोजीशन इन एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को एस्टेब्लिश करने में इंडिया का क्या पोजीशन है? पेज नंबर 92 पे इसका आंसर है। देखिए 92 पे जाते हैं, यहां से आप लोग लिखेंगे जो हाईलाइटेड है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स हैव बीन गिवन द प्लेस ऑफ फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट को भी फंडामेंटल राइट्स का प्लेस दिया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन जैसे कि वुमेन, माइनॉरिटी टू द गवर्नमेंट अलोंग साइड दैट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब कि वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन की भी बात फंडामेंटल राइट के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई है। In 1993, the Human Right Protection Act was passed. 1993 में Human Right Act पास हुआ था। As per this law, the National Human Right Commission and the State Human Right Commission were established. इसी कानून के accordingly नेशनल और स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। The Human Right Commission is responsible for taking cognizance of the complaints regarding violation of human rights and take appropriate action regarding such violation. ह्यूमन राइट कमीशन क्या करती है? ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो अगर कोई वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट करता है तो उसका कॉग्निजेंस करती है, उसको कंसिडर करती है या फिर उसको अवेयर करती है, उसके बारे में अवेयरनेस या एक्शन लेती है और एप्रोप्रिएट एक्शन ऐसे वायलेंस के खिलाफ लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नरेट द इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म एंड सजेस्ट रेमेडीज टू कंट्रोल इट। सबसे पहले इफेक्ट और फिर रेमेडी दोनों बताना है। तो टेक्स्ट बुक में जो है वो हम लोग देख लेते हैं, आंसर है पेज नंबर 94 पर।
तो आइए पेज नंबर 94 पे, यहाँ देखिए मैंने इसको ग्रीन में जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। पहले ये पॉइंट लिखेंगे इफेक्ट में, टेररिज्म हैज मेड अ डीप एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर आप सेकंड ये पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग टेररिज्म ड्यू टू इंक्रीजिंग टेररिज्म द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटन। देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है। तो ये हो गया। और उसका रेमेडी में, इन ऑर्डर टू कर्ब टेररिज्म इट इज इम्पेरेटिव दैट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट नेशन शुड वर्क इन अ कॉन्सर्टेड मैनर। मतलब कि जो भी देश है उन सब की सिक्योरिटी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि टेररिज्म को खत्म किया जा सके। तो स्टूडेंट्स विद दिस हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन और पॉलिटिकल साइंस के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।